तो लाला ने पूछा मैया ये ब्याह क्या होता है? तो मैया ने कहा लाला अभी तो बड़ा छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा तो तेरा भी ब्याह होगा, ऐसे ही बाजा बजेंगे, नाचते हुए जाएंगे, फिर तेरे लिए बहू लेकर के आएंगे। अब तो भैया कन्हैया मचल गए। कन्हैया ने कहा मैया फिर तो एक काम कर, जल्दी से ब्याह करा दे। अरे भैया ने कहा लाला निक बड़ा तो हो जा, अभी तो इतना छोटा सा, अभी से ब्याह करेगा? देखिए पहले ब्याह करने के लिए लोग माँ बाप से कहने के लिए शर्माते थे। कन्हैया की कथा सुन सुन करके सब आजकल अपने ही पहले सेटिंग बना लेते हैं। कन्हैया करे मैया तू चिंता मत कर, मैंने तो बहू भी देख ली है। क्या करें? अरे मैया ने कहा लाला ब्याह तो कराओ पर कोई छोरी तो हो। कन्हैया ने कहा चिंता मत कर मैया, वो तो पहले ही सेटिंग हो गई है। रोज जो साथ जाता ना सुबह गाय लेकर के, तो रास्ते में राधा रानी का महल पड़ता है। कन्हैया छोटे से कन्हैया मैया यशोदा से करे तोतली वाणी में, जरा देखिए क्या करे। और जब छोटा बच्चा किसी बड़े को समझाता है तो वो बड़ा अद्भुत प्रेम होता है उसमें। छोटे छोटे बच्चे जब चालाकी करते हैं ना तो माँ बाप जानते हैं बहुत चालाकी कर रहा है, लेकिन उसकी चालाकी में भी बड़ा माँ बाप को बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। छोटे से कन्हैया मैया यशोदा से कह रहे हैं प्यारी वो प्यारी मैया कहते हैं किशन कन्हाई। क्या कह रहे हैं? राधा से कर दो सगाई मैया। मैया ने कहा ये तो डायरेक्ट सगाई, और नाम गांव पता सब पहले से मेरा छोरा रट के रखा है। कन्हैया क्या करे मैया, लाऊंगा ऐसी बहू लाखों में होगी। अरे मैया ने कहा छोरा तेने जो बहू देखी क्या पता कैसे, मैं जो लाऊंगी कैसी, ऐसी वैसी नहीं लाऊंगी। कैसी लाऊंगी? लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी। आजकल सब माँ बाप को यही भ्रम रहता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी बहू होगी, और तो आने के बाद ही पता चलता है कि वो अच्छी वाली होगी कि कौन वाली होगी। बेचारी सब पहले बहू डरती थी सास। सास का मतलब तो जो ठीक से सांस भी न लेने दे वो है सास। पहले बहू ये घबरा रही थी, सास कैसे मिलेगी जाने बाप, घबराई रहती थी। तो जब मायके जाती, जब ससुराल जाती तो बहुत रोती थी कि पता नहीं सास कैसे मिले। अब आजकल तो टाटा बाय बाय करके चल देती है। अब आजकल सास को चिंता रहती कि बहू कैसी मिलेगी। तो मैया यशोदा ने कहा कन्हैया तैने तो छोरी खोज ली, लेकिन जरा हमको भी तो देख रहे तो बुढ़ापे में पता नहीं दो रोटी दे कि ना दे। मैंने कहा नहीं कन्हैया तैने जो बहू खोजी वो बहू नहीं लाऊंगी। क्या करिए? लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी। ऐसे नहीं आएगा जो लाखों में होगी। वैसे वास्तव पे ये तो भ्रम रहता है कि लाखों में होगी। अगर सास अच्छी हो जाए तो वैसे ही बहू लाखों में एक होती है। सास खतरनाक हो जाए तो क्या करें? मैया कन्हैया से जरा देखिए, एक पंक्ति हमारे साथ साफ गाएंगे भाव से। क्या करें कन्हैया मैया यशोदा से? प्यारी वो प्यारी मैया कहते हैं किशन कन्हाई। क्या? राधा से कर दे सगाई मैया, राधा से कर दे सगाई। सब गाइए भाव से। प्यारी ओ प्यारी मैया, प्यारी ओ प्यारी मैया कहते हैं कृष्ण कन्हाई। राधा से कर दे सगाई, राधा से कर दो सगाई।
प्यारी वो प्यारी सबसे लगती है प्यारी। वो प्यारी सबसे लगती है प्यारी। कल ही देखा था लाते यमुना से झारी। देखा था कल ही लाते यमुना से झारी। इसकी भी सुंदर है यूं बोले कन्हैया। दिल की भी सुंदर है यूं बोले कन्हैया। रिश्ता पुराना कोई लग रहा है मैया। बरसाने जाके कर दे, बरसाने जाके कर दे रस्मों की गोद भराई। राधा से कर दे सगाई में, राधा से कर दे सगाई। जय जय हो ताली की सेवा। हरि बोल। जादूगरी राधा हो लाखों में होगी। लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी। तेरी सगाई ऐसी वैसी न होगी। तेरी सगाई ऐसी वैसी न होगी। राधा से कट्टी कर, राधा से कट्टी कर हरि बोल। में है तेरी भलाई। राधा से कर दे सगाई मैया राधा से कर दे सगाई। बोलिए संत भगवान की जय हो। जय हो। जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा। जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा। मीठी मीठी बातों में लाल न फंसना। मीठी मीठी बातों में लाल न फंसना। लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी। लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी। तेरी सगाई ऐसी वैसी न होगी। राधा से कट्टी कर ले, राधा से कट्टी कर ले। तेरी है इसमें भलाई। राधा से कर दो सगाई। 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 बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। परम श्रद्धेय अनंत विभूषित हमारे अयोध्या के दशरथ महल के उत्तराधिकारी श्रद्धेय संत प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी श्री कृपालू जी महाराज का आगमन हुआ है। जोरदार ताली के साथ सभी भक्त स्वागत करेंगे। और ये हम सब का परम सौभाग्य है कि श्री महाराज जी बहुत अमूल्य समय निकाल करके भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ तक आए हैं। ये परम सौभाग्य है। थोड़ी देर में हम लोग भी महाराज जी का आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। श्री महाराज जी आए हैं, निश्चित रूप से हम सब के ऊपर कृपा संत भगवान की बरसेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
भगवान ने ऐसी ऐसी अद्भुत लीला अपने बाल सखाओं के साथ की है कि स्वयं ब्रह्मा जी महाराज को भी भगवान के ऊपर मोह हो गया। ब्रह्मा जी के मोह भंग की लीला सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई है। समय का अभाव है और हम सब लोगों को श्री महाराज जी से भी आशीर्वाद लेना है। कंस ने भगवान को मारने के बहुत से प्रयास किए, लेकिन जिनके भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनके के भृगुटी टेढ़ी करने से पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, ऐसे परमात्मा को भला कौन मार सकता है। भगवान तो परम ब्रह्म है हमारे बांके बिहारी। कंस ने धेनुकासुर को भेजा है भगवान को मारने के लिए। भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। भगवान श्री बांके बिहारी ने यमुना जी को पवित्र करने के लिए कालिया नाग का उद्धार किया है और एक एक करके भगवान ने सभी का उद्धार किया है। चूंकि समय का अभाव है इसलिए हम सब कथाएं संक्षिप्त में श्रवण कर रहे हैं। इसके बाद गोवर्धन लीला भगवान ने की है, प्रलंबासुर आदि को मार करके। गोवर्धन भगवान का दर्शन और साथ में भगवान बांके बिहारी के पावन विवाह उत्सव की कथा हम लोग कल दर्शन करेंगे। एक विशेष सूचना बता दूं इसके बाद कथा का, चूँकि समय भी हो चुका है। कल हम लोग यहाँ पर भगवान का विवाह उत्सव दर्शन करेंगे। क्या करेंगे? विवाह उत्सव। देखिए, अभी पूज्य चंद्रांशु जी महाराज बता रहे थे कि आप जिस जगह में बैठे हो ये कौन सा स्थान है? जानकी घाट है। जानकी मैया अर्थात जो भक्ति स्वरूपा है, और संयोग से जिस स्थान पे बैठो ये है सीता वल्लभ अर्थात जानकी मैया का ही स्थान है। और साथ में सीताराम जी के सानिध्य में बैठे हैं। और क्या देखने वाले हैं? विवाह। विवाह का अर्थ ही होता है जिसका विवेक से निर्वाह किया जाए, वो है विवाह। आजकल निर्वाह इसलिए नहीं होता कि विवाह होता नहीं है, हो गई है शादी, जो करेगा शादी उसकी हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा किसी की बर्बादी ना हो, सबका निर्वाह हो जाए, इसलिए विवाह का दर्शन करें। जो विवेक से विवाह का दर्शन करता है, विवाह की परंपरा को समझता है, उसका निर्वाह। देखिए, पहले के ज़माने में पति चाहे कैसा हो, पत्नी चाहे कैसी हो, जल्दी ये डिवोर्स वोर्स तो होता ही नहीं था। ये तो अब प्रचलन में आया। हमारे हिंदी और संस्कृत भाषा में ये डिवोर्स शब्द कहीं है ही नहीं है। ये जो तलाक, डिवोर्स आदि शब्द है, ये सब उर्दू फारसी शब्द, ये हिंदी संस्कृत में है ही नहीं है साहब। हमारे यहाँ तो विवाह होता तो 7 जन्मों की कसम खाई जाती, 1 2 नहीं, कितने? तो पहले जन्म को छोड़ने का तो कोई चक्कर ही नहीं है साहब। यहाँ तो अगली बार भी इंतजार करते हैं, इस बार तो छोड़ दे रहे हो, अगली बार समझ जाना। एक का तो चक्कर नहीं, 7 जन्मों का चक्कर। और वास्तव पर जो विवाह का मतलब समझ गया, जिनका विवाह वैदिक परंपरा के द्वारा होता है, उनके विवाह का निर्वाह बहुत आराम से हो जाता है। तो कल हम लोग विवाह की कथा सुनेंगे भी, विवाह का दर्शन भी करेंगे, और हम सबको अपने अपने नेत्रों को सुफल करने का मौका है। नैनों का लाभ क्या है कि अपने इन दोनों आंखें से सावरे सरकार को दूल्हा बनते हुए देख लूं। दुनिया में इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। और अद्भुत अद्भुत संतों का दर्शन, आशीर्वाद तो हम सबको प्राप्त हो ही रहा है। और तुलसी बाबा कहते भी हैं, जब संत मिल जाए तो समझना भगवंत मिलने वाले हैं। तो अद्भुत अद्भुत संत मिल ही गए हैं, कल दूल्हे के रूप में हमारे परमात्मा भी मिल जाएंगे आप सबको साहब, संत के साथ भगवंत। और वो भी कन्हैया दूल्हा बने साहब। वैसे तो कोई दूल्हा बने कोई बात नहीं, दुनिया का जब कोई व्यक्ति दूल्हा बनता है तो कहते हैं विष्णु स्वरूप होता है, और स्वयं भगवान विष्णु ही दूल्हा बन के आपको कल दर्शन देने वाले। और वैसे भी कलयुग में यदि सबसे ज्यादा कहीं सुख है तो ससुराल में। देखिए, ससुराल वाले कितने भी गरीब हो, पर दामाद पहुंच जाए तो स्वागत, चाहे पड़ोसी से उधार शक्कर क्यों ना लानी पड़े, लेकिन खीर पूड़ी मालपुआ खूब चकाचक बनता है। तो कल की जो कथा वो रसगुल्ले वाली कथा है। कौन सी? विवाह में तो वैसे भी साफ अद्भुत कथा होती है, तो कल विवाह की कथा।
इसलिए कल हम सब लोग अपने सारे काम आज से ही तैयारी कीजिए। घर में कोई विवाह उवाह होता है तो माता एक हफ्ते पहले से तैयारी शुरू, पार्लर वालर, साड़ी वाड़ी, सब मेकअप का सब सिस्टम सेट हो जाए। कहीं ऐसा ना कि विवाह में मैं पीछे रह जाऊँगा। तो कल हमारे बांके बिहारी का विवाह होगा तो कोई पीछे न रह जाए। पूरी तैयारी के साथ धूमधाम से बड़े विधिवत तरीके से हम लोग यहाँ पर पूरे वैदिक परंपरा के द्वारा यहाँ पर विवाह। वैसे हमारे यहाँ विवाह पंचमी आती है, अभी आने वाली है। विवाह पंचमी में हमारे यहाँ अयोध्या में आज भी वास्तविक विवाह जो त्रेता युग में राम जी का हुआ था, आप लोग कभी विवाह पंचमी में अयोध्या ना, यहाँ आज भी विवाह चलता, आज भी बारात अयोध्या से जनकपुर जाती है। त्रेता युग की परंपरा इस कलयुग में भी चल रही है। तो कम से कम अगर हम विवाह पंचमी वाला विवाह ना देख सकते तो कम से कम कल कन्हैया का विवाह तो अपनी इन दोनों आंखों से जी भर के देखें। हमारे एक सज्जन कहते हैं महाराज जी, इसके बाद वाणी को विराम देंगे। बोले एक सज्जन ससुराल गए, जरा देखिए क्या आनंद है ससुराल की कथा का। एक सज्जन ससुराल गए तो ससुराल में बड़ा असहयोग से अगर 2-4 साली ससुराल में फिर तो पूछो ही ना, फिर तो सोने में सुहागा जैसे जाओ 10 उंगली घी में। एक सज्जन ससुराल गए तो बड़ा स्वागत सम्मान हो, दामाद जी आए, खूब खीर पूड़ी बना। तो दामाद जी बड़े समझ, दामाद जी ने क्या किया, एक चौक लिया, चौक जानते इसे ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है। दामाद जी ने चौक लिया और दीवार में लिखा ससुरारम वैकुंठम वासम। क्या लिखा? बोले ससुराल में वैकुंठ का वास है। अच्छा, ससुर जी बड़े पढ़े लिखे लौट के आए तो देखे दामाद जी दीवार में लिखे ससुरारम वैकुंठम वासम। तो ससुर जी ने सोचा ज्यादा दिन वैकुंठ में रहोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ससुर जी पढ़े, ससुर जी ने नीचे एक लाइन लिखी, बोले वैकुंठ तो है लेकिन रोजम दुई रोजम। क्या कहा? 1-2 दिन के लिए वैकुंठ है। तो दामाद जी घूमने गए थे, लौट के देखे रोजम 2 रोजम से क्या होगा। चाक ली, नीचे एक लाइन और मासम 2 मासम। तो ससुर से ने सोचा कल तो दूध उधार लेके आया था और मास 2 मास दामाद जी रह गए तो घर में कुछ बचेगा नहीं। अब बड़े बड़े ससुर जी ने नीचे एक लाइन लिख दी, मासम 2 मासम तो खुरपी गड़ासम। बोले फिर ये वैकुंठ नहीं रहेगा। ससुराल का सब अद्भुत आनंद है। तो कल हमारे कन्हैया चित चोर बाके बिहारी सावरे सरकार दूल्हे के रूप में हम सभी भक्तों को दर्शन दे करके हम सबको कृतकृत्य करेंगे। तो हम सभी लोग कल पूरी तैयारी के साथ जैसे जाते हैं, भाई विवाह में जैसे जाया जाता है, दूल्हा नाराज भी हो जाता है और कन्हैया जैसा दूल्हा हो, मारो कान्हा मचली गयो बारे ते मन मोहन, मन मोहन बिगड़ी गए वारे ते मन मोहन। वारे तो मतलब थोड़ी थोड़ी बात में दुल्हा नाराज हो जाए। तो दुल्हा नाराज होगा तो क्या होगा, दुल्हा माने न मनाए, मांगे मोटर साइकिल घड़ियां। तो दुल्हा क्या करना है, मनाना भी है। तो जितना माल कमा कमा करके दिल्ली वाले सेठ रखे हैं आज तक, कल क्या है, लुटाने की बारी है। और दुल्हा न जाने क्या मांग ले, मोटर गाड़ी कार है। तो सब व्यवस्थित रूप से रात्रि में तैयारी करने को, दुल्हा को मनाना कैसे है और दुल्हा को प्रसन्न कैसे करना है, पूरी तैयारी के साथ हम लोग कल दुल्हा सरकार का यहाँ पर विवाह उत्सव कराएंगे, मनाएंगे। तो आप सभी लोग पूरी तैयारी के साथ दुल्हा सरकार के विवाह उत्सव का दर्शन करेंगे। अब हम सभी पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद महाराज जी के आशीर्वाचन के बाद हम लोग आरती करेंगे। कल विशेष तैयारी। और मैं एक चीज़ तो कहूँगा, दुनिया में सब कुछ छूट जाए, है भाई, दुनिया में सब कुछ छूट जाए, पर कल भगवान का विवाह न छूटने पाए, क्योंकि ऐसा अवसर बहुत कम प्राप्त होता है और इन आंखों को सफल करने के लिए मौका है। इसलिए दुनिया में सब कुछ छूट जाए लेकिन कल भगवान का विवाह न छूटने पाए। इसलिए पूरी तैयारी के साथ रात भर का समय है। बारात में कैसे जाया जाता है और जो है बाराती बन करके, यहाँ ऐसे नहीं केवल खराती बन के पहुंच जाओ किधर बफर है। यहाँ वैसे तो यहाँ बफर दोनों टाइम चल रहा है, जजमान जी ने खूब बफर खोल रखा, दोनों टाइम चल रहा है चकाचक, लेकिन कल स्पेशल भंडारा रहेगा बफर है। तो ऐसा, और बाराती हैं आप, लेकिन बाराती के साथ साथ घराती भी हैं, क्योंकि अब यहीं है, यहीं बारात आ रही, तो बाराती घराती दोनों है। तो ऐसा नहीं केवल खराती बन करके पहुंच जाए किधर बफर है। तो तैयारी भी रखना है कि घराती भी आप ही हो, तो तैयारी भी करना है। बढ़िया तैयारी के साथ सब लोग मनाएंगे। बोले दुल्हा सरकार की।
और फिर कल हमारा कन्हैया कोहबर में जाएगा। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे। ससुराल में साहब दूल्हे की चाल ही बदल जाती है। दूल्हा के तो ना खतरनाक हो, लेकिन जब ससुराल पहुंचेगा महाराज जी, ये देखिए जितने ससुराल वाले सब एकदम मस्त हैं, ससुराल का नाम लेते ही रसगुल्ले जैसे गाल निकल जाते हैं। और जिनके 2-4 साली हो उनको तो पूछो ही मत महाराज। कन्हैया का जलवा सावा क्या करे जरा देखिए। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे। कन्हैया कोहबर में जाएंगे। कोहबर जानते हो आप लोग? मुझे तो हमारे बक्सर वाले मामा जी थे, आप लोगों ने नाम सुना, वो कभी विवाह के आगे कथा ही नहीं करते थे, केवल विवाह। क्यों? बोले असली आनंद तो साहब भगवान के विवाह की कथा में ही है। जिसका विवाह सुधर गया उसका जीवन सुधर गया। खैर संत, यहाँ तो पूज्य संत महाराज बैठे हुए हैं। हमारे भक्तमाल में कथा आती है, संत बोले कि एक दिन बैठे थे कुएं के ऊपर, तो बैठे थे, अचानक उनको नींद आ गई, तो स्वप्न आया। स्वप्न में देखा कि विवाह हो गया। आहा, बड़े खुश थे, स्वप्न में विवाह हो गया। तो विवाह स्वप्न में, ध्यान देना, स्वप्न में विवाह हो गया। महात्मा थे बड़े सिद्ध, तो अचानक बैठे थे से कुएं के ऊपर, तो नींद आ गई। तो स्वप्न में देखा कि विवाह होगा। फिर क्या देखा? विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए। फिर देखे कि बच्चे के लिए महल द्वार भी बनाया। फिर क्या देखा कि एक उसमें से एक बच्चा चल बसा, तो रोना भी पड़ा। और जब महात्मा जी रोने लगे तो अचानक नींद खुल गई, और जैसे नींद गिरा कुएं में धड़ाम, ऊपर बैठे नीचे गिर गए। तो महात्मा जी ने सोचा सपने में विवाह किया तो कुएं में गिर गया, और कहीं रियल में हो जाए तो। सब विवाह का बड़ा, इसलिए कल हम लोग बड़े आनंद के साथ वास्तव में विवाह की कथा का दर्शन करेंगे। विवाह है क्या, ये हम लोग कल दर्शन करेंगे बड़े विस्तार पूर्वक। समय का अभाव है, आप सभी लोग पूरी तैयारी के साथ। अच्छा मैं बता, दुल्हा कोहबर में, कोहबर जानते हैं आप लोग? इतनी कथाएं साहब, और समय भी बहुत कम है, 1 मिनट और मात्र। मेरे हमारे एक मित्र हैं, आए नहीं हैं, दिव्यांशु जी महाराज। तो मैं एक बार उनके विवाह में गया, तो वैसे तो बारात करने का बहुत कम मौका, बोले विवाह में चलो, तो गया। तो उनका कोई भाई नहीं था, तो गुरु जी भी साथ में गए थे, महाराज जी भी साथ, हम सब लोग साथ में ही गए थे, यहीं सिद्धार्थ नगर। तो रात को 2 बजे आए कि भैया तुम भसुर बन जाओ। हम जानते नहीं थे भसुर होता क्या है। हमारे यहाँ जेठ बोलते हैं एमपी में, मैं मध्य प्रदेश में, तो वहाँ जेठ हुआ, मुझे पता नहीं था भसुर होता क्या है। बोले नहीं नहीं बस बन जाओ, नहीं तो मेरा कोई भाई नहीं, ब्याह नहीं होगा। बन, मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे बनने से कुछ होता तो क्या, बन गया। अब भैया भाई बन तो गया, लेकिन जब मंडप मेरा जौन जौन गारी दिए सब, और हमको दिए सो दिए, हमारे माँ बाप भाई बहन कोई को नहीं छोड़े, सबको गरिया है। अब वैसा ऐसा गारी दे के हम यहाँ से बता भी नहीं सकते हैं। और हद कब हो गई, जब सुबह दुल्हा कोहबर में जाने लगा तो दुल्हा कहा महाराज आप ही चलो। हमने कहा हमारा क्या, वहाँ तो केवल दुल्हा ही जाता। बोले नहीं नहीं चलो। हमने कहा भैया अब वहाँ कोहबर में दूल्हे की क्रोध की परीक्षा होती है, तो नहीं माने। लोगों ने कहा भैया बाबा आदमी ले जाने दो, नहीं भाग भाग जाएगा तो और समस्या है। तो जिद करने में कहा चलो गए। अब अंदर गए तो पूरा अंदर तो केवल लेडीज रहती हैं, केवल सालियाँ ही सब पूरा भरा। अचानक 15-20 आइए जीजा जी। अब अचानक 15-20 साली मिल जाए, जीजा फूल के गुब्बारा। तो अंदर गए तो कहा कि आइए जीजा जी बैठिए बैठिए। अब जीजा जी आओ देखे न ताओ, दे धपाक। बड़ी सुंदर चादर लगी थी, जीजा जी बैठ गए, लेकिन चादर के नीचे इतने बड़े बड़े कांटे। बैठ तो गए जीजा जी, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि उठ जाए जीजा जी। अब चादर के नीचे इतने इतने बड़े, सब जीजा जी को धंस गए। सालिया पूछती जीजा जी क्या हाल है। और समस्या ससुराल में रो भी नहीं सकते साहब, इतनी सारी कहाँ रोगे, हचुड़ाएंगे कि कैसा दुल्हा लड़के की तरह बच्चे की तरह रो रहा है। मैंने कहा भैया अच्छा हुआ मैं नहीं बैठा, तेरे को लेने के देने पड़ जाते। कोहबर में सब दूल्हे की क्रोध की परीक्षा होती। कन्हैया को भी लोग क्या कहते हैं, पग धीरे कैसे दूल्हा चलते हैं सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा चलते हैं सखी,
कोल्हू के बरद है सखी जैसे कोल्हू के बरद सखी। ये तो हम लोग कल देखेंगे। कहती है कोल्हू का बैल है। कन्हैया ने कहा तुम जानते नहीं मैं चोरों में अग्रगण्य हूं, भागने में मेरा अगर आज के समय में होते तो सबसे बड़ा ओलंपिक कन्हैया को मिलता भागने में। चोर जितना तेज भागता है क्या गोल्ड मेडल लेने वाला भागेगा भैया। कन्हैया ने कहा मैं तो बचपन से ही भागने का एक्सपीरियंस है और तुम कह रहे हो मैं धीरे चल रहा हूं बैल की तरह। फिर अब जो जो साहब गालियां दिया वो तो आज नहीं कल दर्शन करेंगे। बड़ा अद्भुत है। आज की गाली सुन लो तो कान खराब हो जाए। ठीक जगह गए तो गाली चल रही थी महाराज जी।